जरा पीछे मुड़ के देखा इस साल में, थोड़ी खुशियां हंस रही थी, फिर रोना भी आया बाद में। कुछ नए लोग मिले, कुछ छूट गए, किसी से रिश्ते जोड़े, किसी से टूट गए। कुछ लोग अभी भी हैं जो मुझे पता है सालों साल तक साथ रहेंगे। बाकी कुछ ऐसे भी हो गए हैं जो इस बार न्यू ईयर तक विश नहीं करेंगे। कुछ नया सीखा, कुछ पुराना भुला दिया, कुछ प्लान्स कामयाब हुए, कुछ को अगले साल पे टाल दिया। हमने कैसे सब कुछ बदलते देखा। कुछ ऑनलाइन दोस्त भी बने अपने, तो किसी से बात ही होना खत्म हो गई। कुछ लोगों को बेमन से अलविदा कहना पड़ा, और कुछ की तो शादी ही हो गई। पर जो भी था सब ठीक था। अब नेक्स्ट ईयर और बेहतर होगा। शुक्रिया उनका जिन्होंने हाथ पकड़े रखा, क्योंकि आगे तो अभी और लंबा सफर होगा। मेरे पापा बड़े सीधे साधे हैं। ऐसी बेफिक्री कि गर्मी में स्वेटर खरीद लें और सर्दी में छतरी। लड़ना झगड़ना भाता नहीं और गुस्सा कभी आता नहीं। वाह! लेकिन कोई मेरे साथ कुछ गलत कर दे तो जेंटलमैन के अंदर से दहाड़ता हुआ हीमैन निकल आता है। क्या बात है! हवाई चप्पल वाला हीरो देखना है तो मेरे पापा को उस वक्त देखो जब मैं मुश्किल में हूं। मुझे बचाने के लिए वो सुपरसोनिक स्पीड से दौड़ सकते हैं, लोहे की दीवार तोड़ सकते हैं। बात मुझ पे आ जाए तो वो झुर्रियों भरे हाथ सलाखें मोड़ सकते हैं। मेरे घर वाले इज वेरी खतरनाक। जब भी आम कोई गलती करें सब मिलके आम को ताना मारेंगे, पर आम को नो फर्क पड़ेंगे बिकॉज आम जीत। दोस्तों, दो लड़के लड़की शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़की का बाप चाहता था कि शादी ना हो, इसलिए उसने लड़के के सामने एक शर्त रखा कि अगर बारात में कोई भी बूढ़ा आदमी आया तो शादी नहीं होगी। लड़के ने मजबूरी में शर्त मान ली। जब बारात लड़की के घर जाने के लिए निकलने वाली थी, तभी लड़के के नाना ने कहा, मैं भी जाऊंगा बारात। लोगों ने समझाया कि अगर आप गए तो शादी नहीं होगी। नाना बोले, चाहे कुछ भी हो लेकिन मैं जाऊंगा। लोगों ने फैसला किया कि बूढ़े नाना को डिग्गी में बैठा लो, लेकिन उन्हें बाहर मत निकालना। नाना को डिग्गी में डाल दिया गया। जब बारात पहुंची तो लड़की के बाप ने फिर से टांग अड़ा दी और लड़के से कहा, शादी तभी होगी जब तुम पास के इस तालाब से पानी की जगह दूध बहवा दो। बारातियों ने कहा, यह तो पॉसिबल नहीं है। बारात वापस आने लगी, तभी नाना ने डिग्गी से आवाज लगाई, बस इतनी सी बात के लिए तुम सब वापस जा रहे हो? जाओ जाकर लड़की के बाप से कह दो कि हमने दूध का इंतजाम कर लिया है, आप तालाब का पानी खाली करा दो। एक बच्चा जिद पर अड़ गया, बोला कि मिर्ची खाऊंगा। घर वालों ने बहुत समझाया पर नहीं माना। हार कर उसके गुरुजी को बुलाया गया। वे जिद तुड़वाने में महारथी थे। गुरु के आदेश पर मिर्ची मंगवाई गई। उसे प्लेट में परोस बच्चे के सामने रखकर गुरुजी बोले, ले अब खा। पर बच्चा मचल गया और बोला, नहीं, तली हुई खाऊंगा। गुरु ने मिर्ची तलवाई और दहाड़े, ले अब चुपचाप खा। बच्चा फिर गुलाटी मार गया और बोला, नहीं, आधी खाऊंगा। मिर्ची के 2 टुकड़े किए गए। अब बच्चा गुरुजी से बोला, पहले आप खाओ तभी मैं खाऊंगा। गुरुजी ने आंख नाक बींच कर किसी तरह आधी मिर्च निगली। गुरु के मिर्ची निगलते ही बच्चा दहाड़ मारकर रोने लगा कि आप तो वो टुकड़ा खा गए जो मुझे खाना था। गुरुजी गुस्से में बोले, करना धरना कुछ नहीं, नौटंकी दुनिया भर की। बोलते ही वहाँ से भाग निकले। वही बच्चा आज किसी नाम से बहुत मशहूर है। लगाओ दिमाग और कमेंट में बताओ कि कौन है। एक रात एक चोर एक घर में घुसा। दरवाजा खोला तो एक बूढ़ी औरत सो रही थी। खटपट की आवाज से उसकी आंखें खुल गईं। चोर घबरा गया, लेकिन बुढ़िया बोली, डरो मत बेटा, लगता है किसी मजबूरी के कारण तुम ऐसा काम कर रहे हो। कोई बात नहीं, अलमारी में एक तिजोरी है, उसमें का सारा पैसा और गहना तुम चुपचाप ले जाना, लेकिन पहले मेरे पास आकर बैठो। मैंने अभी अभी एक सपना देखा है, वह सुनकर जरा मुझे उसका मतलब तो बता दो। चोर बुढ़िया की बातों में आ गया और चुपचाप जाकर उसके पास बैठ गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा, मैंने देखा कि मैं एक जंगल में खो गई हूँ। तभी एक कौवा मेरे पास आया और उसने 3 बार जोर जोर से बोला, पिंटू पिंटू पिंटू। बस फिर सपना खत्म हो गया और मेरी आंखें खुल गईं। जरा बताओ इसका क्या मतलब हुआ? चोर सोचने लगा। इतने में बुढ़िया का बेटा पिंटू अपना नाम जोर जोर से सुनकर उठ गया और अंदर आकर चोर को जमकर पीटा। बुढ़िया बोली, बस करो, अब मत मारो। चोर बोला, नहीं नहीं, मुझे और मारो, ताकि मुझे आगे से याद रहे कि मैं एक चोर हूँ, सपनों का मतलब बताने वाला। भगवान सबकी सुनते हैं, पर जब नंबर मेरा आता है ना तो वो ईयरफोन लगा लेते हैं। कुछ सुनाई नहीं देता फिर उनको। एक
एक कौवा रहता था, वो बहुत खुश रहता था। एक दिन उसने हंस को देख लिया, उसे देखते ही सोचने लगा, यह तो इस जंगल में औरों से बहुत सुंदर है, इसलिए यह बहुत खुश रहता होगा। कौवा हंस से पूछा, तुम इतने सुंदर हो इसलिए तुम बहुत खुश होगे ना? हंस बोला, हाँ मैं पहले बहुत खुश रहता था जब तक मैंने तोते को नहीं देखा था। मेरे शरीर का तो एक ही रंग है, लेकिन तोते के शरीर पर तो दो दो रंग हैं। सच में तोता बहुत खुश रहता होगा। अब कौवा तोते को देखना चाहा। कौवा तोते के पास गया, पूछा, तुम दो दो रंग पाकर बड़े खुश होगे ना? तोता बोला, हाँ मैं तब तक खुश था जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था। मेरे पास तो दो ही रंग हैं, लेकिन मोर के शरीर पर तो कई रंग हैं। मोर सबसे सुंदर पंछी है, वह बहुत खुश रहता होगा। अब कौवा मोर को ढूंढने लगा, लेकिन उसे पूरे जंगल में एक भी मोर नहीं मिला। मोर को ढूंढते ढूंढते वह चिड़िया घर में पहुंच गया। कौवा बोला, मोर तुम बहुत सुंदर हो इसलिए बहुत खुश होगे ना? मोर दुखी होते हुए बोला, भाई सुंदर हूँ इसीलिए तो चिड़िया घर में कैद हूँ, वरना मैं भी आजाद होता। सबसे खुश तो तुम हो, तुम्हें कोई पिंजरे में कैद नहीं करता।